मेरा नाम है मोहम्मद हयात, मार्केट टावर है हैदरी किराना से। ताजिरों के हक में तो नहीं है बहरहाल ये बजट, ये सिर्फ अवामी बजट तो है नहीं, ये बजट है सिर्फ और सिर्फ अपना इनके मुफाद के लिए, गवर्नमेंट के मुफाद के लिए। क्योंकि किसी चीज़ में एक शुगर है जिसमें बोला गया है कि ना शुगर का रेट कम होगा, लेकिन हुआ अभी तक नहीं है। ठीक है ना, अभी फ़िलहाल कोई चीज़ कम नहीं हुई है, सब अपनी जगह पे मौजूद है। हर चीज़ हर अशिया पे रेट इन्होंने डबल से ट्रिपल कर दिए हैं रेट। देखा जाए तो ये आवामी बजट नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने गवर्नमेंट के बंदों के ना 10% 15% जो भी है इन्होंने अपने ना तनख्वाह बढ़ा दी हैं इन्होंने, बाकी आवाम के लिए कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। कोरोना के लिहाज से भाई एहतियात ज़रूरी है, उस OCP के लिहाज से और OCP के तहत इंसान को दुकानदारों को एहतियात करनी चाहिए। ठीक है ना, दुकानदार हम बड़ी एहतियात कर रहे हैं माशाल्लाह से। ठीक है ना, बाकी हमारी मार्केट है ये कि हमारी मार्केट 7 बजे तक है, लेकिन हमें बंद नहीं करवाया गया, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हमारी एहतियात बहुत अच्छी है। हम एहतियात कर रहे हैं, कस्टमर को बुला रहे हैं कि भाई अपना मास्क पहने, ग्लव्स लें और कम से कम सोशल डिस्टेंस रखना है। तकरीबन 2-3 फुट का हम सोशल डिस्टेंस है। एक कस्टमर एक वक्त में एक कस्टमर आ रहा है, उसके बाद दूसरे कस्टमर को हम अलाउ कर रहे हैं कि भाई हम सामान देने के लिए। बाकी ये कि लॉकडाउन ज़रूरी है, ठीक है ना, वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि इसकी हद है। अब आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, बाकी ये कि ज़रूरी है, गवर्नमेंट जो कर रही है बहरहाल बेहतर कर रही है, आवाम के लिए कर रही है। ठीक है ना, वो उनका मुफाद नहीं है, ठीक है, ज़रूरी है लॉकडाउन। जी, मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं ऑयल एसोसिएशन की तरफ से नुमाइंदगी करता हूँ। मेरे वालिद साहब यहाँ कुछ ओहदे पे भी हैं, नुमाइंदगी करते हैं यहाँ पे। और हम यहाँ अनाज मंडी के कारोबार कर रहे हैं ऑयल का। नहीं, मैं नहीं समझता कि ये कोई आवाम दोस्त बजट है, और ख़ास तौर पे हम ताजिरों के लिए तो इसमें किसी भी किस्म की कोई सहूलत नहीं रखी गई। ख़ास तौर पे जो है FBR की तरफ से कोई टैक्स नेट वगैरह में हमें कोई इतनी बड़ी सहूलत नहीं दी। दूसरी, जहाँ तक हमारे शहर के ताल्लुक है तो कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट भी उसमें नहीं दिया है। ये जहाँ तक मैंने सारा अभी तक देखा है हम छोटे दुकानदारों ने, तो ये हमेशा की तरह लफ्ज़ों का गोरख धंधा ही है। ये हमेशा की तरह लफ्ज़ों का गोरख धंधा ही चल रहा है, और जो है इसमें किसी भी किस्म की सहूलत नहीं है। लफ्ज़ों का हेर फेर है, अदाद शुमार का ये सारा हेर फेर है। खुद आज अखबार में लिखा है FBR ने इसमें बेज़ाब्तिगियों और गलतियों के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है, और वो उसमें से गलतियों की निशानदेही करेंगे। इसका मतलब अभी तक जो है हुकूमत ने खुद जो है इस बात को पक्का नहीं किया है कि बजट है क्या। फिर हमारे यहाँ तो ये कि साल भर बजट आते हैं, मिनी बजट आता है, फिर प्रोवेंस का बजट अलग आता है। तो ये तो जब तक पूरा साल गुजरता है तब तक बजट ही आते रहते हैं। तो ये आवाम को पता ही नहीं लगता कि बजट कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया, उनको ये पता ही नहीं लगता। जहाँ तक हम ताजिरों की बात है तो हमें तो अपने लिए कोई ऐसी सहूलत दिखी नहीं। ख़ास तौर पर ये जो 4 महीने गुजर गए कोविड-19 के हवाले से, तो इसमें छोटे ताजिरों के लिए कुछ भी नहीं मिला। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हम लोगों के लिए जो हम लोग कारोबार कर रहे हैं यहाँ अनाज मंडी में, तो जो 50,000 से अब 1 लाख रुपए की शनाख्ती कार्ड की शर्त जो रख दी गई है, तो 1 लाख रुपए से कुछ भी नहीं होता। हमारे जो छोटे छोटे काम है वो भी 1-2 लाख में ही होते हैं। तो हम तो गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि इस शर्त को कम से कम शनाख्ती कार्ड की शर्त को ख़त्म किया जाए, ताकि लोग खुल के कारोबार करें। आपकी एक्सपोर्ट ख़त्म हो गई, आज देखा आपका एक्सपोर्ट जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और वो खसारे में है, और उसका उन्होंने कोई बैकअप भी नहीं बनाया अभी तक। उन्होंने कोई महसूलात की मद में उनके पास कुछ बरामदात में है भी नहीं। तो गवर्नमेंट कुछ तो ऐसा करे जो अपनी रेवेन्यू तो उसका जनरेट हो, जब वो बरामदात में भी नहीं कर रही है, छोटे ताजिरों को भी सहूलत नहीं दे रही। टैक्स नेट में लाने का भी कोई उन्होंने कोई ऐसा सिलसिला नहीं बनाया कि वो कोई ऐसा रखें, कोई मेंशन कर दें कि भाई छोटे दुकानदारों का इतना टैक्स नेट है या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का ये है। तो उसमें ये है कि उनको रेवेन्यू अच्छा मिलेगा। जहाँ तक वो थ्रेट करेंगे और ज़बरदस्ती होगी तो रेवेन्यू कम होगा और मुल्क अपने पैर पे खड़ा नहीं हो सकता। हम तो ये कहते हैं कि एक आम आदमी डिस्टर्ब ना हो, बेचारा रोज़ के कमाने वाले हैं, उनका भी घर बार चलता रहे, चूल्हे जलते रहें। बाकी लोगों का अपने ऊपर है कि वो SOPs का ख्याल रखें। मास्क कोई इतना महंगा नहीं है, सैनिटाइज़र कोई इतना महंगा नहीं है, हाथ साबुन तो सबके पास होता है, घर से हाथ धोएं, मास्क लगाएं। सबसे बड़ी एहतियात ये है। पूरी दुनिया में कहीं भी जो है, अब देखें तमाम दुनिया में लॉकडाउन्स ख़त्म हो गए हैं। बहुत अमेरिका जैसे में, पूरे यूरोप में लॉकडाउन ख़त्म हो गए, क्योंकि ये कोई हल ही नहीं है। ये बीमारी इस तरह की बीमारी है, ये ब्लाइंड है। तो इसमें लॉकडाउन का भी कोई सिलसिला नहीं है कि आप लॉकडाउन करके जो है आप इसको जो है ख़त्म कर लेंगे।
बीमारी को। सिर्फ एसओपीज़ पे अमल करना है। एसओपीज़ का मतलब ये है आप और मैं जो है खुद अपना तौर पे एहतियात करेंगे, अपने बच्चों से एहतियात कराएं, अपने मुलाजमीन से एहतियात करें। हम यहाँ बैठे हैं, हम शॉप पर हैं, हम किसी ग्राहक को मास्क के बगैर यहाँ आने नहीं देते। जब वो आता है तो हम उसको जो है उसके हाथ जो है पहले सफाई कराते हैं, उसको अपने करीब भी नहीं बिठाते हैं, हम उस वाली बेंच पे बिठाते हैं, वहाँ से हम डील कर रहे होते हैं उसको। तो ये है कि अपने ऊपर है, अगर हमारी कौम जो है खुद ही एहतियात करे। ये तो कौम की यूनिटी पे है। जिन्होंने शिकस्त दी, न्यूजीलैंड ने दी, दूसरे मुल्कों ने जो शिकस्त दी है कोरोना को, तो वो अपने विल से दी है, कोई वैक्सीन से नहीं दी। वैक्सीन तो कल बरतानिया ने एक दी है, बाकी उसके अलावा अभी तक तो जो जितना भी डिफिट दी है वो अपने विल पावर से कौम ने दी है। मेरा नाम जय कुमार साहब है, कलंदरी किराना दुकान शॉप है मेरी मार्केट अनाज मंडी में। उस बारे में बाकी बजट के बारे में जो है गवर्नमेंट ने भी जो पॉलिसी दी है उसमें कोई कारोबारी लिहाज से कोई भी बिलीफ नहीं दिया है कि मतलब कारोबार के लिहाज से कोई बजट में कोई सिक्योरिटी दी हो या सपोर्ट दी हो, उसमें बारे में कुछ भी नहीं। बाकी ये जो पॉलिसी बजट कोरोना से पहले जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने निकाली थी कि एनआईसी पे माल दिया जाए, उसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। उसमें बड़ा ताजरों को तकलीफ हुई है। बजट एनआईसी पे जो कार्ड देने के लिए कारोबार बिल्कुल ही ठप हो गया। उसके ऊपर अब कोरोना का चक्कर आ गया, उस पर कारोबार से वो नहीं इतना चला। इसलिए हम बड़ा लिहाजा गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो बजट एनआईसी पे जो दी पॉलिसी है इसको जो ना रद्द किया जाए। उसके बाद जो भी हो करते थे, बजट के हिसाब से नहीं दिया कोई भी उसको। बाकी एसओपी के लिहाज से अनाज मंडी में बड़ा हमारा यहाँ ख्याल करते रहते हैं। सैनिटाइजर है, मास्क है, जो भी ग्राहक आता है उसको भी मास्क पहना के अंदर आने देते हैं 2-2 बंदों के हिसाब से। बाकी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे को सपोर्ट करे कारोबार के लिहाज से। जो एनआईसी पे जो दिया हुआ उसको खास करके जो ना ख़त्म किया जाए। एनआईसी वाला जो ना उस पर बड़ा कारोबार पे असर पड़ता है। उसमें कोई दूसरी कोई पॉलिसी निकाले, इस पॉलिसी पे जो ना बड़ा फ़र्क पड़ता है। पहले तो कोई एनआईसी वाला चक्कर चला, बजट कोरोना का आ गया है, इस हिसाब से थोड़ा बहुत कारोबार के लिहाज से कोई रिलीफ दिया जाए इसको। बजट जो इस मरतबा आया है, एक तो अच्छा फैसला है कि कोई टैक्स नया नहीं लगाएं, मगर हमारी ये तवक्को थी खास करके छोटे दुकानदारों की कि हमें कुछ ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि पूरा कारोबार डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी जो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, मगर टैक्स तो नहीं लगाए, मगर कोई रिलीफ नहीं मिला है। ठीक है, फिर भी अच्छा, आप इसको अच्छा भी कह सकते हो, बुरा भी नहीं कह सकते हो, मिला जुला रुझान में इसको समझो आप। नहीं, कारोबार तो पूरा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है ना। अभी समझो तो इंडस्ट्री वगैरह ये वो सारा डिस्टर्ब, पूरी चेन रुकी हुई है। जो तनख्वाहदार तबका, एक तो तनख्वाहदार तबका को अभी कुछ भी नहीं उसका बढ़ाया नहीं है। बढ़ाना चाहिए था, वफाक को बढ़ाना चाहिए। सिंध हुकूमत का बाद में जो फैसला है वो बिल्कुल अच्छा आया है कि उसने 10% बढ़ा दिया है, उनको रिलीफ मिल गया है। और रही बात ये लॉकडाउन इससे कामयाब नहीं जाएगा कि एक इलाका बंद है, एक खुला हुआ है, दूसरा बंद है, तीसरा खुला हुआ है। ये पूरी तरह से लॉकडाउन होना चाहिए, तब जाके इसका फ़ायदा होगा। और टाइमिंग होनी चाहिए। और ये मार्क्स का जो है ना वो बिल्कुल इस पर कानून लागू होना चाहिए। अगर मार्क्स नहीं है तो उसी टाइम उसको पंच मिलनी चाहिए। कोई भी पंच मिलेगी तो इस तरह जो ना आप उसको ठंडे से लेंगे तो कोई भी नहीं पहनेगा। जब तक आप उसका जो है ना नहीं रखोगे, 500 रुपया रखो, 200 रुपया रखो, पंचमेंट रखोगे तो ये सब पहनने लग जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक हमारा अपना आइडिया है तो इस तरह फिर कोरोना पे कंट्रोल हो सकता है। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मेरी मार्केट अनाज मंडी के अंदर दुकान है बुखारी ट्रेडर्स के नाम से। जी मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आई थिंक मैं नहीं समझता हूँ ये आवाम दोस्त बजट है। ये तो एक हमारे पे और बम गिरा दिया गया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। भले आप किसी चीज़ में भी ले लो, मैं नहीं समझता कोई बजट इतना खास है। लेकिन ये देखो, जब पेट्रोल सस्ता गया तो पेट्रोल नहीं मिल रहा, फ़ायदा फिर ऐसे पेट्रोल करने का। अभी अब तो थोड़ा तो कुछ ज़्यादा बेटर हो गया है। वैसे कोई मैं नहीं समझता बजट को इतना बेटर आया। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना के लिहाज से हमें थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर हासिल करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं मार्केट के अंदर तो मैं नहीं समझता कोई SOPs पे अमल हो रहा है, ना कोई इतनी कोई इशू हो रहा है, ना कोई मास्क, ना कोई इतना कोई ख़ास नहीं। कोई हमारा स्टाफ वगैरह, हम लोग उनकी थोड़ी सी एहतियात कर रहे हैं। हमारा स्टाफ हो गया, हमारे जो लोग वर्कर काम कर रहे हैं हम उनकी लिहाज कर रहे हैं, उनका ख्याल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आवाम कोई एहतियात नहीं कर रही है, वही रश, वही सब कुछ हो। हम लोग तो वही अपने टाइम से कट जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले भी आके परेशान कर रहे हैं, अब तो जल्दी ये वो करो, लॉकडाउन सख्त हो रहा है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कोई इतना कोई खास यहाँ पे कोई अमल दरामद हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं अवाम से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि लोग अपनी एहतियाती तदाबीर को उसको करें, ख़ास तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। ये हमारे लिए बेहतर है। अगर हम समझेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, बाकी तो कुछ इसमें कोई इशू नहीं है।